हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी कुमार एलएन के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको जीव विज्ञान के चैप्टर नंबर 3 जीव जनन कैसे करते हैं में एकल जीव प्रजनन या जनन की विधि के बारे में बताने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको 20 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जिससे परीक्षा में सवाल निश्चित है। तो वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अल जनन की विधि है। यहाँ बताना अल जनन की विधि क्या है। ऑप्शन ए बीजाणु जनन, बी मुकुलन, सी विखंडन, तीन में सभी। अल जनन की विधि क्या है, यानी कि अल जनन किसे कहते हैं जिसमें नर और मादा जनन की कोई जरूरत नहीं होता, उसमें केवल एक जनक होता है, उसी के द्वारा जनन प्रक्रिया होती है। जैसे हो गया बीजाणु जनन, मुकुलन, विखंडन, ये सभी अल जनन के उदाहरण है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक विधि है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक विधि है। ऑप्शन ए कलम लगाना, बी दाब कलम, सी कलम बंधन, तीन में सभी। तो निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक विधि है। तो कलम लगाना, दाब कलम, कलम बंधन, ये सभी कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की विधि है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, परागकोश में होता है। यहाँ बताना परागकोश में क्या होता है। ऑप्शन ए पंखुड़ी, बी बीजाणु, सी अंडक, डी परागकण। तो परागकोश में क्या होता है, तो परागकण होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। अब यहाँ देखिए ये क्या है, ये हो गया पुतंतु हो गया। ये जो होता है इसे हम परागकोश कहते हैं। इसी के अंदर क्या होता है, परागकण होता है। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताया पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन है तना में, बी जड़ में, सी पुष्प में, डी फल में। तो पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, तो पुष्प में पाए जाते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। यहाँ बताना पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है। ऑप्शन है बीजांड, बी बीज, सी फल, तीन में से कोई नहीं। तो पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है, तो फल कहलाता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बीज विकसित होता है। यहाँ बताना बीज कहाँ पर विकसित होता है। ऑप्शन है परागकोश में, बी अंडाशय में, सी पुंकेसर में, डी बीजांड में। तो बीज जो होता है कहाँ पर विकसित होता है, तो बीजांड विकसित होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, बीजांड कहाँ पाया जाता है, तो यहाँ पर बीजांड पाया जाता है। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फूल में नर प्रजनन अंग है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बराबर पूछा जाता है। यहाँ बताना आपको फूल में नर प्रजनन अंग कौन होता है। ऑप्शन है पुंकेसर, बी अंडाशय, सी वर्तिकाग्र, डी वर्तिका। तो फूल में नर प्रजनन अंग कौन होता है, पुंकेसर जो होता है फूल का नर प्रजनन अंग होता है। अब यहाँ देखिए इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम पुंकेसर कहते हैं। ये पुष्प का नर प्रजनन अंग होता है। इसके दो भाग होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं, इसे हम पुतंतु कहते हैं। ठीक है। अब देखिए इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम स्त्री केसर कहते हैं। ये पुष्प का मादा जनन अंग है। ठीक है। इसके तीन भाग होते हैं। इसको हम क्या करते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं, इसे हम वर्तिका कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन वाला डिखंडन होता है। यहाँ बता डिखंडन किसमें होता है। ऑप्शन है पैरामीशियम में, बी अमीबा में, सी लेशमिनिया में, इन सभी में। तो डिखंडन किसमें होता है, तो डिखंडन जो है पैरामीशियम में, अमीबा में, लिस्मेनिया में, इन सभी में क्या होता है, डिखंडन होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। अब यहाँ देखिए ये अमीबा है, ये अमीबा का केंद्रक है। ठीक है। यहाँ पर देखिए केंद्रक जो है दो भागों में बट रहा है। यहाँ पर दो भागों में बट रहा है, यहाँ पर दो भागों में बढ़ चुका है। ठीक है। यानी कि एक जीव जो है दो भागों में बढ़ जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, हम डिखंडन या विखंडन कहते हैं। इसे याद रखिएगा। डिखंडन विखंडन किसमें होता है, तो पैरामीशियम में होता है, अमीबा में होता है, लिस्मोनियम होता है। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, एकलिंगी पादप का उदाहरण है। यहाँ बताना आपको एकलिंगी पादप का उदाहरण कौन होता है। ऑप्शन पपीता, बी सरसों, सी उड़हल, डी मटर। तो एकलिंगी पादप का उदाहरण कौन होता है, तो पपीता जो होता है एकलिंगी पादप का उदाहरण होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है, इसे याद रखिएगा। सरसों, उड़हल, मटर जो होते हैं इसमें द्विलिंगी होता है। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसमें डिखंडन नहीं होता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको निम्नलिखित में से किसमें डिखंडन नहीं होता है। ऑप्शन है अमीबा में, बी ईस्ट में, सी पैरामीशियम में, डी यूग्लिना में। तो निम्नलिखित में से किसमें डिखंडन नहीं होता है, तो ईस्ट में जो होता है कि डिखंडन नहीं होता है, इसमें क्या होता है कि मुकुलन होता है। अब यहाँ देखिए ये ईस्ट है। ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक मुकुल निकल रहा है, यहाँ पर इसी प्रकार दो मुकुल निकल जाते हैं, यहाँ पे इसी प्रकार तीन मुकुल निकल जाता है। यानी कि ईस्ट में क्या होता है कि इसमें मुकुलन प्रक्रिया द्वारा जनन क्रिया होती है, जबकि अमीबा में, पैरामीशियम में, यूग्लिना में इसमें डिखंडन या विखंडन प्रक्रिया द्वारा जनन क्रिया होती है। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, परागकण निम्न से किसके अंदर बनता है।
ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना परागकण निम्न से किसके अंदर बनता है? ऑप्शन है परागकोश, बी अंडाशय, सी वर्तिका, डी पतिया। तो परागकण निम्न से किसके अंदर बनता है? तो परागकण जो होता है वो परागकोश के अंदर बनता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। परागकोश कौन है? ये जो भाग इसे हम परागकोश कहते हैं। इसी के अंदर क्या है कि परागकण बनता है। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? ऑप्शन है पुंकेसर, बी स्त्री केसर, सी अंडाशय, डी बीजांड। तो फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो जो अंडाशय होता है वही फल में बदलता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। इसे याद रखिएगा। ये जो भाग इसे हम क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अमीबा मालिक जनन किस विधि द्वारा होता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको अमीबा मालिक जनन किस विधि द्वारा होता है? ऑप्शन ए मुकुलन द्वारा, बी विखंडन द्वारा, सी बीजाणु जनन द्वारा, डी सभी द्वारा। तो अमीबा मालिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो अमीबा मालिक जनन जो होता है वो विखंडन द्वारा होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। इसे याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए अमीबा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो केंद्र के दो भागों में बढ़ जाता है। दो भाग बढ़ने के बाद यहाँ पर दो नए जीव बन जाते हैं। इस प्रकार यहाँ पर दो नए जीव पूर्णतः अलग हो जाते हैं, यानी कि अमीबा में दिखंडन होता है। इसे याद रखिएगा। यानी कि एक जीव जो है वो दो भागों में बढ़ जाते हैं। इसे हम दिखंडन या विखंडन कहते हैं। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पुष्प का नर भाग है। यहाँ बताना पुष्प का नर भाग कौन है? ऑप्शन बाय दलपुंज, बी दलपुंज, सी पुमंग या पुंकेसर, डी जयांग। पुष्प का नर भाग कौन होता है? पुष्प का नर भाग पुमंग या पुंकेसर होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। ये जो भाग इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम पुष्प का नर भाग कहते हैं। इसे हम पुमंग या पुंकेसर कहते हैं, ठीक है। ये देखिए मादा का जनन भाग है। इसे हम स्त्री केसर कहते हैं। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन पुनरुत्थान का उदाहरण है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना निम्नलिखित में से कौन पुनरुत्थान का उदाहरण है? ऑप्शन है हाइड्रा, बी अमीबा, सी स्पायरो वगैरह, डी विखंडन। तो निम्नलिखित से कौन पुनरुत्थान का उदाहरण है? तो स्पायरो जो होता है वो पुनरुत्थान का उदाहरण होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये स्पायरो वगैरह है, ठीक है। यहाँ पे देखिए तीन भागों में इस प्रकार बढ़ता है। फिर यहाँ पे तीन भाग बढ़ने के बाद नया जीव बन जाता है। यानी कि स्पायरो वगैरह में पुनरुत्थान द्वारा जनन प्रक्रिया होती है, जबकि हाइड्रा में मुकुलन द्वारा होता है और अमीबा में जनन प्रक्रिया जो होती है विखंडन या डिखंडन द्वारा होता है। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन? क्वेश्चन नंबर 16, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता रहे हो हाइड्रा में प्रजनन विधि निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन कायिक प्रवर्धन, बी बीजाणु समासन, सी मुकुलन, डी में से कोई नहीं। तो हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? तो मुकुलन है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। इसे याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए ये हाइड्रा है। यहाँ पे इस प्रकार मुकुल निकल रहा है, ठीक है। यहाँ पर मुकुल निकलकर बड़ा हो गया है, ठीक है। यहाँ मुकुल जो है नया जीव बन चुका है। यानी कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि जो होता है वो मुकुलन प्रक्रिया द्वारा होता है। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पता पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है? ऑप्शन बाह्यदल, बी पंखुड़ी, सी पुंकेसर, डी स्त्री केसर। तो पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है? तो पुंकेसर जो है वो परागकण बनता है। अब यहाँ देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें परागकण बनता है। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, किसमें अलग जनन मुकुलन द्वारा होता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना किसमें अलग जनन मुकुलन द्वारा होता है? ऑप्शन अमीबा में, बी ईस्ट में, सी प्लाज्मोडियम में, डी लिस्वीनिया में। इसमें अलग जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो ईस्ट में क्या होता है कि अलग जनन जो होता है वो मुकुलन द्वारा होता है। अब यहाँ देखिए ये ईस्ट है। यहाँ पर देखिए मुकुल द्वारा एक नया निकल रहा है, ठीक है। यहाँ पर निकलकर मुकुल दो हो जाते हैं इस प्रकार। यहाँ पर मुकुल निकलकर तीन हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि ईस्ट में अलग जनन जो होता है वो मुकुलन द्वारा होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। जबकि अमीबा में क्या होता है कि डिखंडन या विखंडन द्वारा होता है। जबकि प्लाज्मोडियम क्या होता है कि बहुखंडन द्वारा जनन क्रिया होती है। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन होता है। यहाँ बता पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए पत्तियों द्वारा, बी फूलों द्वारा, सी तने द्वारा, डी में से कोई नहीं। तो पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो फूलों द्वारा होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? ऑप्शन अमीबा में, बी ईस्ट में, सी मलेरिया परजीवी में, डी पैरामीशियम में। तो मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? ईस्ट में होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी ईस्ट में होता है। और हाइड्रा में प्रजनन क्रिया जो होती है मुकुलन द्वारा होता है।
इस याद रखिए। जबकि अमीबा में पैरामेसियम में डिखंडन या विखंडन द्वारा होता है, जबकि मलेरिया परजीवी में बहुखंडन द्वारा प्रजनन क्रिया होती है। इस याद रखिएगा। तो दोस्तों, ये पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।